वापस से सारे कपड़े गीले हो गए मेरे। हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपसे हमारा जो घर है वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास है और अभी ट्रेन जा रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना नज़दीक है रेलवे स्टेशन के पास से। चलिए पहले दिखाती हूँ। हमारा घर बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास है और घर के ठीक सामने से ही रेलवे ट्रैक है और जो बाउंड्री के उस पार, और इधर ही से सारी ट्रेनें जाती आती रहती हैं। मालगाड़ी हो गई, ट्रेन हो गई, तो दिन भर मतलब ट्रेन की आवाज़ एनी टाइम आते रहती है। और अगर आप छत पे कभी जा रहे हो और बात कर रहे हो किसी से, तो आप बात नहीं कर पाओगे। अक्सर मतलब ऐसा होता है कि मुझे नीचे ही आना पड़ता है अगर मैं छत पे जाऊँ तो। और यहाँ पे देखिए ट्रेन ये भी आगे बढ़ चली है अपने सफ़र पे और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लोग तो निकल गए अपने सफ़र पे और मैं भी चलती हूँ अपने काम के सफ़र पे। तो देखिए यहाँ पे सारे कपड़े वापस से गीले हो चुके हैं, इनको मैं ठीक। और अब बस नीचे जा ही रही थी कि यहाँ पे मेरे पति देव जी का कपड़ा था, तो मैंने सोचा कि छत पे डाल देती हूँ, क्योंकि इस तरह के मौसम में ना कपड़ों से स्मेल आ जाती है। तो फिर मैं वापस से छत पे हो चली थी और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। मैं वापस से छत पे और ये कपड़े सारे डाल देती हूँ मैं। बस अब छत के काम ख़त्म करके मैं आ गई थी नीचे और अभी तो मुझे चाय बनाना था इन लॉज के लिए। इस वक्त सबने खाना खा लिया था, लेकिन मैंने अभी किचन को क्लीन नहीं किया था। आज मैंने दाल चावल नहीं बनाया था, बस रोटी भुजिया सब्जी बनाई थी, तो सबने वही खाया था। तो अभी मैंने साफ़ नहीं किया है। और जितनी बार भी मैं बनाऊँ ना, तो मैं किचन प्लेटफॉर्म का जो होता है वो मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। और देखिए तवा भी मैंने सुबह धोया था, बस अभी थोड़ा सा पानी से खंगाल दिया है। ये मैं मायके से लेके आई थी ये तवा, और जो रोटी बेलने का जो चकोला होता है, चकला होता है, वो बेलन भी लेके आई थी, लेकिन बेलन यूज़ नहीं करती। बेलन जो यहीं का है उसी को यूज़ करती हूँ। तो ये सारी जब मैं जाती हूँ ना घर, कभी भी ऐसा तो उतना जाना आना नहीं हो पाता है, तो जब भी जाऊँ तो कभी कदा मैं मतलब ज़्यादा तो जाना नहीं होता है, लेकिन जब भी जाना होता है तो मुझे जो चीज़ की ज़रूरत होती है मैं वहीं से ले आती हूँ। यहाँ पे मुझे उतना मार्केट जाने को नहीं मिलता बिल्कुल। कभी कभी तो 6 महीने 7 महीने हो जाते हैं तब मेरे को जाना होता है मार्केट। मतलब छोड़ो क्या लेंगे करके इसी तरह टाल मटोल होते रहता है। मतलब मैं खुद ही टाल मटोल कर देती हूँ और मुझे इतना वक्त ही नहीं होता कि मैं जाऊँ। इतना काम से थक ही जाती हूँ कि फिर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं जाऊँ। कभी कभी टाइम निकाल के जाना चाहिए, खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको साफ़ कर दिया है और अभी ना आटे में चींटियाँ लग जा रही है। मतलब मैं अगर सुबह में ये सारे धो के, मतलब सुबह शाम मेरे को धोना पड़ता है, तो इस वजह से। तो अब ना मैं आज बनाने वाली हूँ साबूदाने की एक रेसिपी। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो इसको मैंने वॉश कर दिया था साबूदाने को, और अब इसको मैं धो करके और इसमें थोड़ा पानी डाल के रख रही थी। और मैं चेक कर रही थी कि मुझे इसमें कितना पानी डालना चाहिए, कि मैंने कभी बनाया नहीं है साबूदाने की खिचड़ी, तो वही मैं बनाने वाली थी। तो देखिए वो थोड़ी अच्छे से फूल गए और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में वापस से। और क्योंकि साबूदाने को रेस्ट करना होता है 1 डेढ़ घंटा, तो पानी डाल करके, और मैंने आलू बॉयल कर लिया था तो मैं उसको ही छील रही थी। और थोड़े से मैंने मूंगफली पहले ड्राई रोस्ट किए थे, क्योंकि इससे ना उससे छिलका निकल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले ड्राई रोस्ट कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको तेल में जो फ्राई करना होता है तेल या घी में तो करूँगी। तो इसी तरह मेरा काम होते रहता है, एक साइड ये एक साइड वो, मतलब इधर उधर का काम मतलब मिला जुला के करते रहती हूँ। और अब मैं इसको गरम गरम ही कपड़े पे डाल दे रही थी और इसको इस तरह से रब करने से ना छिलके निकल भी जाते हैं। तो काफ़ी देर मैंने रब किया, लेकिन उतने अच्छे से नहीं निकले। बहुत बढ़ियार है। मतलब हमारे यहाँ जो किसी तरह की चीज़ कुछ हार्ड होती है तो किसी मतलब लैंग्वेज में बोला जाता है ना कि बड़ी बढ़ियार है, ना निकला था ही। तो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है, मेरे मायके साइड में यूज़ होती है, इधर तो नहीं होती है। तो थोड़ा अपना जो आपका लैंग्वेज है आप उसको कभी नहीं भूलते। और थोड़ा बहुत मैं भी बोल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। और देखिए तवा बार बार सरकते रहता है। और आज मैं बना रही थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल रही थी। पहले मुझे जीरा डालना चाहिए था, लेकिन मैंने मूंगफली डाल दिया था। तो फिर कोई नहीं, बाद में फिर मैंने जीरा डाला,
फिर अगेन मैं करी पत्ता भूल गई थी, तो फिर उसको साइड करके मैंने थोड़े से करी लीव्स डाले। करी लीव्स इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे मतलब किसी भी चीज़ में करी पत्ता बहुत पसंद है, या फ्राइड राइस हो या मतलब इस तरह की ड्राई सब्ज़ी हो, तो मतलब उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी वगैरह में। और आप ना इसी तरह भी भून के खा सकते हो, आलू, बादाम, करी पत्ते में। घी में मैं बना रही थी और मुझे तो बहुत पसंद आया। बोले कि मेरे घर में किन्हीं को पसंद नहीं आया उतना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तीखा हो गया था। और ये मैंने सच में मिर्ची डाल दी थी ढेर सारी, तो अदरक, मिर्ची। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप व्रत में भी खा सकते हैं। बीच में नमक नहीं डली थी, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में, और इतनी बढ़िया लग रही है देखने में, तो खाने में तो होगी ही टेस्टी ना। तो अब मैं बस साबूदाने को डाल के मैं इसको फ्राई कर दूँगी। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि साबूदाना इस तरह से बनाने से नहीं चिपकता, उस तरह से बनाने से नहीं चिपकता। चिपक तो नहीं रही थी कढ़ाई में शुरू में, लेकिन मेरी ये जो कलछी है ना, इसमें ज़रूर वो चिपक रही थी, जिससे मैं चला रही थी। तो बस अब मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी। मुझे लगता है काली मिर्च मैंने डाली थी ना, इसी वजह से तीखी हो गई थी। लेकिन खाने में तो बहुत अच्छी बनी थी। जब आप इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाओ और मतलब थोड़ा टाइम दो उसको, तो वो तो अच्छी बनेगी ही। कहते हैं ना कि खाना और रिश्ते दोनों में पेशेंस चाहिए इसको बनाने में। तो बस वही बात है दोनों चीज़ों के लिए। और बस ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए और बन के ये तैयार हो गई थी साबूदाने की खिचड़ी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। और मुझे लगता है कि इस रेसिपी का मेन जो हीरो है वो है बादाम। अगर इसमें मूंगफली ना हो, बादाम ना हो, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने खा भी लिया साबूदानी खिचड़ी और मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। और ये है मैंगो। इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। कहते हैं मैंगो की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो इस तरह से डाल देने से उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो 2-3 घंटे से ज़्यादा ही डिप करके रखा था मैंने। तो बस अब इसका पानी निकल जाएगा तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और ठंडा ठंडा मैंगो खाऊँगी, सबको खिलाऊँगी। तो कैसे लगी आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग? पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और इस तरह के नए ब्लॉग्स के लिए मैं और कोशिश करूँगी बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।